अब सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषि भीष्म प्रश्न करते हैं, सूत जी महाराज आपने एक अध्याय तो खत्म कर दिया, लेकिन इसमें भगवान की कहीं कथा नहीं है, इसमें भगवान की कथा आपने कहीं कही नहीं, इसमें तो भगवान की कहा कोई चर्चा ही नहीं हुई। कहीं यह जो है शौनकादि ऋषियों, भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वभाव है, भगवान कहते भी हैं अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। जिस प्रकार से हमारा भक्त हमारा चिंतन करेगा, मैं कलयुग में उस प्रकार से उसको दिखाई भी नहीं दूंगा, लेकिन फल अवश्य उसको प्राप्त होगा। यह भगवान का वचन है। कहते हैं कि अब इसका दूसरे अध्याय में कथा आती है कि सतानंद नाम के ब्राह्मण थे। काशीपुरी नगरी आपके उधर है, बहुत दूर है, कामाख्या कामरूप पर्वत के आगे है, दीमापुर के बाद काशीपुरी नगरी। वहाँ निर्धन ब्राह्मण रहते थे, बड़े गरीब थे बेचारे। उनके माता पिता का भी स्वर्गवास हो गया था, अकेले उस गांव में रहते थे। अपनी वृत्ति जो है भोजन पानी की व्यवस्था उनको सिलोंक्ष वृत्ति, सिलोंक्ष वृत्ति से इसका मतलब होता है जो खेत में अन्न गिरा रहता है उसको बिन गिला के खाना, उसको सिलोंक्ष वृत्ति कहते हैं। तब उस नगर के लोग सोचे कि ब्राह्मण देवता अकेले पड़े हैं, इनका विवाहादिक कार्य नहीं, तुम्हारे गाँव नगर में कोई ब्राह्मण तो नहीं रह जाएगा, उनका विवाहादिक कार्य संपन्न हो जाता है। तब उस वृत्ति से उनका जीविकोपार्जन नहीं चलता है, माने भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। वो आत्मग्लानि करके जंगल में जाके बैठ जाते हैं, कहते हैं अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, हमको पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं उनके यहाँ, उनके पास वो ब्राह्मण ही समझते भगवान नहीं, क्योंकि उनको अपने विद्वता का ब्राह्मणत्व का अहंकार था, इसलिए भगवान का दर्शन उनको नहीं हुआ, उनको ब्राह्मण ही दिखाई दिए। अब उन्हीं से प्रश्न कर रहे हैं, भगवान से ही प्रश्न कर रहे हैं, यदि कोई उपाय हो तो बताइए हमारी गरीबी का दूर करने का। कहे हे ब्राह्मण देवता, एक सत्यनारायण भगवान की कथा है, इसको आप करेंगे आपकी दरिद्रता दुख अवश्य दूर हो जाएगा। तो तब उन ब्राह्मण ने पूछा कि इसका विधान क्या है। तो जिस प्रकार भगवान नारायण ने नारद जी को बताया था, उसी प्रकार विधान उस ब्राह्मण को बताए कि इस विधान से आप पूजा करेंगे आपका अवश्य कल्याण होगा। और ब्राह्मण वही संकल्प करते हैं कि आज जो हमको धन प्राप्त होगा भिक्षाटन से, मुझको जो भी मिलेगा एक अन्न दो अन्न, मैं उसी से भगवान की कथा सुनूंगा। आगे जाते उनको दो रास्ता दिखाई देता है, एक रास्ता जो खेत की तरफ जाता था, एक रास्ता धर्मानों की नगरी में जाता था। उनकी वृत्ति में इसके पहले वो अपने ले जाते थे मिलने के लिए, और उनकी वृत्ति में क्या जुड़ गए, भगवान भी जुड़ गए। तो उनका बुद्धि जो है